मुश्किलों से भागता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। अरे डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी ज़िंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी ज़िंदगी में, और डरने वालों के कदमों में ही सारा जहां होता है। तो आइए दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। दोस्तों, बिहार गेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए यह क्लास बहुत वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पजल पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपके एग्जाम में पजल से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है पजल से, तो टोटल आपका 4 से 5 नंबर का होता है। पजल के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 3 से 4 मिनट भी समय लगते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया तो वहाँ से 4 से 5 नंबर आपका यहाँ से बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए आज की टॉपिक को आप बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बस ध्यानपूर्वक आप देखिएगा तो फिर भी आपको समझ में आ जाएगी, ईजी टॉपिक है। तो पहले एक बार आप लोग कमेंट कीजिए, क्या मेरी आवाज़ आपके पास पहुंच पा रही है और वीडियो सही से क्लियर दिख रहा है ना? इतना वीडियो जो दिख पा रहा है इससे आपका काम हो जाएगा ना। किसका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है भाई? मेरे यहाँ से किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? अब वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा आप लोग बढ़ा लीजिएगा। हिना बोले से नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, किसको हो रही है? मेरे यहाँ से तो क्लियर दिख रहा है ना, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ क्लियर है। चलिए खैर, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बता दीजिएगा, क्वालिटी हम बढ़ा देंगे। आप वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा के देखिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। टॉपिक बड़ा है यानी कि जो डिस्प्ले पे हम लिख पाएंगे उतनी आसानी से लिख नहीं पाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे मैनेज कीजिएगा। थोड़ा और जूम करेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। फिर ज़्यादा अगर जूम करेंगे, एक काम कीजिए आप, जो जूम किए हैं आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आपके पास कॉपी पेन है तो आप इस क्वेश्चन को ही नोट डाउन कर लो, ताकि जब हम आपको आगे बताएंगे तो आपको दिक्कत ना हो। बाकी लोग कहाँ गए भाई? इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है आज आपका, पजल्स पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं है आपको, पढ़ने के ऊपर कोई फोकस ही नहीं आपका। खैर कोई बात नहीं, पढ़ो या नहीं पढ़ो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। खैर चलिए, तो स्टार्ट करें हम लोग पजल को। चलिए बाकी लोग बताएं, स्टार्ट करें क्या हम? किसी को कोई दिक्कत? चलो, आप लोग आ गए हैं ना, बहुत कम लोग दिख रहे हैं मुझे। खैर कोई बात नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अब जो लोग नहीं आए हैं, छूटेगा तो उनका छूटेगा भाई, आप लोग आ गए हैं, आपका नहीं छूटने वाला है। ओके, चलो, दिक्कत नहीं ना हो रही है आप लोग को? चलो क्लियर है ना? कमेंट करके बता दो। चलिए, अब क्लियर है, आप लोग आ गए हैं। देखिए, पजल क्वेश्चन को कैसे करना है पहले इसको समझिए, ठीक है? जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहता है बस उसी को पढ़ना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, आपको बाहर नहीं करने होते हैं। देखिए, आपको एक पजल के क्वेश्चन करने के लिए आपको समय दिया जाता है, करीब आपको 3 से 4 मिनट आपको मिलता है। इस पर आप 3 से 4 मिनट भी समय लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें एक साथ कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 या 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। कभी कभी आपको 5 क्वेश्चन भी यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ऐसे क्वेश्चन में, पजल के क्वेश्चन में। तो पहला जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहले आप क्वेश्चन को देखिए भाई। अभी जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, निष्कर्ष वाला पे आप बाद में ध्यान दीजिएगा। जो लोग इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो फिर अगर पजल से क्वेश्चन आपका बन जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, 4 से 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। इस चीज़ का आप खास करके ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि मधु और शोभा ड्रामा और कंप्यूटर विज्ञान में निपुण है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मधु और शोभा जो है ड्रामा और कंप्यूटर विज्ञान में निपुण है। अंजलि और मधु जो है कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी में निपुण है। फिर अगला पॉइंट कहता है कि अंजलि, पूनम और निशा जो है भौतिकी और इतिहास में निपुण है। अगला कहता है कि निशा और अंजलि भौतिकी और गणित में निपुण है। फिर कहता है कि पूनम और शोभा इतिहास और ड्रामा में निपुण है। ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी आप लोग क्या करो, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आपके पास कॉपी पेन है तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम हटाएंगे और पढ़ के आप बताएंगे तो उस समय आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिस्प्ले पर सारे क्वेश्चन का आंसर एक साथ आपका आ नहीं पाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लो कॉपी पे। अब चलिए हम इसको बनाते हैं। देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाम कितना दिया हुआ है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखो इसमें देखोगे आप ध्यान से तो इसमें नाम दिया हुआ है,
क्या है, नाम है। जैसे मधु हो गया, शोभा हो गई, ठीक है, नाम है। उसके अलावा देखोगे आप तो अंजलि है, पूनम है, और साथ में कौन है, निशा है। ये सभी क्या है भाई, ये सभी के सभी नाम है। इस चीज़ का खास करके आप ध्यान रखिएगा, ये सभी के सभी क्या हो गए, नाम हो गए। तो इस नाम को आपको क्या करना है, मेंशन करना है। नाम पता है ना आप लोग को, किसी को कोई दिक्कत, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, तो सबसे पहले नाम आपको लिखना है। अब देखो इसमें कौन कौन सा है, जैसे कि ड्रामा हो गया, ड्रामा के अलावा कंप्यूटर विज्ञान हो गया, फिर भौतिकी हो गया, भौतिकी के अलावा इतिहास हो गया, और गणित हो गया। तो आपको नाम लिखना है, और दूसरे साइड में आपको सभी जो लिखना है, जैसे कि फिर आपका भौतिकी हो गया, फिर आपका इतिहास हो गया। समझो, पहले एक क्वेश्चन को समझो अच्छे तरीके से, फिर बाद में आंसर करना आप। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं। 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं ताकि आपका क्वेश्चन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलो अब देखो यहाँ पे करना क्या है, पहले सबसे पहले आप खंड बना लेना। देखो क्या है, पहले खंड बना लेना। कितना है, 5 को आपको लिखना है। तो 5 खंड आप बना ले। जैसे देखो यहाँ से कर लो, ठीक है, क्लियर बना। हम सबका रुका हुआ है क्या, वीडियो एक बार आप लोग क्लियर करो। अरे कहाँ रुका हुआ है भाई, सबका तो सही है ना। कैसे आप लोग कहते हैं कि रुका हुआ है, सबका तो सही चल रहा है ना। अच्छा एक बार आप बता दो, क्या वीडियो आपका रुका हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वीडियो रुका हुआ है। चलो डिस्टर्ब मत करो आप लोग। देखो यहाँ पे क्या करो, समझो बात को। यहाँ पे करना है, सबसे पहले आप खंड बना लो। चलो हम बना लेते हैं। यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं, रेड। चलो रेड थोड़ा सा हाईलाइट रहता है, दिखता है। अब यहाँ पे क्या करो, आप इस बना लो। मेरा टेढ़ा हो रहा है, ठीक है, सीधा करना है। तो क्या हो जाएगा, एक हो गया, 2 हुआ। बस ऐसे आप बना लेना। अब ऐसे भी नहीं बनाओगे तो काम चलेगा, आप जैसे भी बना, ठीक है, ऐसे कर लेना। अब इसमें को 5 है ना, आपको 5 खंड बना लेना है। 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हुआ। कितना हुआ, 1 2 3 4 ही हुआ ना। 5 बनाना है ना हमको, फिर से बनाना होगा। थोड़ा सा इस पर बड़ा बनाना होगा। एक चीज़ क्लियर नहीं दिख रहा है ना। अरे भाई इसका नेटवर्क प्रॉब्लम है। आप क्या करो, एक बार आप रिफ्रेश कर लो नेटवर्क को, ठीक है, तो आपका क्लियर दिख जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं भाई। ओके, थोड़ा सा मैनेज करो आज। ये हो गया। अब देखो पहले ऐसे बना लो, आप खंड बना लो। ध्यान से समझो इस टॉपिक को। समझ जाते हैं तो फिर आपका 4 से 5 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाता है। इस चीज़ को आप खास करके ध्यान रखो। ये हो गया। अब इसमें करना क्या है, चीज़ देखो। पहले आपका नाम क्या था, मधु। मधु के लिए हम शॉर्ट में एम लिख दे। देखो मधु के लिए शॉर्ट में हम एम लिख दे, एम लिख देते हैं यहाँ पे एम। फिर उसके बाद आपका आता है, मधु के बाद क्या आता है, अंजलि आती है आपकी। अंजलि के लिए ए लिख देते हैं, ए से अंजलि हो जाएगी, ठीक है। किसी कोई दिक्कत, हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म से काम चला ले। आप लोग बताइए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म से हम काम चला ले, किसी को कोई दिक्कत, हम इसके बदले में लिख दें। शॉर्ट फॉर्म से काम चल जाएगा ना। देखो इसमें आप पूरा डिस्प्ले पे नहीं आ पाएगा, इसलिए हम कह रहे हैं, इस वजह से हम कह रहे हैं। अगर पूरा आता तो कोई दिक्कत नहीं था। चलिए बहुत अच्छा। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया, नाम जो रहेगा ना आप उसको नाम लिख देना। पहले जो नाम रहेगा उस नाम को आप लिख देना। चलिए तो यहाँ पे हम नाम लिख दिए हैं, समझे। यहाँ पे क्या कर लिया हम, यहाँ पे नाम लिख दिए हैं। अब यहाँ पे जब नाम लिख दिए हैं तो आपको करना क्या है, जैसे मधु हो गई, मधु के बाद क्या है, शोभा है, ठीक है। मधु के बाद शोभा है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दो, एस लिख दो। यहाँ पे एस लिख दो, क्या कि शोभा, ठीक है। उसके बाद शोभा के बाद क्या है, अंजलि है, तो ए लिख दो। अंजलि के बाद क्या है, पूनम है, तो पी लिख दो। फिर उसके बाद क्या है, पूनम के बाद क्या है, निशा है, तो एन लिख दो। बस ए लिख दो। अब बनाते समय आसानी के साथ बना लेना। पहले समझ लो हमने क्या किया। आपने देखा यहाँ पे मधु है, शोभा है, ठीक है, अंजलि है,
उसके बाद पूनम है, फिर निशा है, तो 5 आपने नाम लिख लिया। ठीक है, पांचों नाम आपने देख लिया। उसके बाद कह रहा है कि मधु और शोभा ड्रामा, मतलब ड्रामा उसको पसंद है और कंप्यूटर विज्ञान में निपुण है, यानी कि उसको अच्छा है, क्या लगता है उसको ड्रामा और कंप्यूटर विज्ञान लगता है। तो बस इस चीज़ को देखो, ऊपर में क्या लिखो आप, ऊपर में एक ड्रामा लिख लो, D4 ड्रामा आप कर लोगे ना। देखो D से लिख देते हैं, D4 क्या हो जाएगा, ड्रामा। हम कलर अलग ले लेते हैं, D4 क्या हो जाएगा, ड्रामा हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका कंप्यूटर साइंस के लिए C लिख देते हैं, कंप्यूटर साइंस हो जाएगा आपका। ठीक है, आपका फिजिक्स के लिए P लिखते हैं, P से फिजिक्स हो जाएगा आपका। H से क्या हो जाएगा आपका, हिस्ट्री हो जाएगा। और आपका M से क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स हो जाएगा। चलो इस शॉर्ट फॉर्म से आप काम चला लोगे ना। पहले एक बार आप लोग कमेंट करो। देखो एक ही क्वेश्चन करेंगे, 2 ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपको समझा के जाएंगे। ठीक है, यह टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है तो डिस्प्ले पे आ नहीं पाता है, क्योंकि हम लोग के पास उतना बड़ा सिस्टम नहीं है कि हम लोग ऐसे डिस्प्ले पर दिखा सके। तो शॉर्ट फॉर्म से आपका काम चल जाएगा ना। चलो देखो फिर से समझाते हैं, एक ही क्वेश्चन समझ के जाना, लेकिन दिक्कत ना हो। देखो यहाँ पे मधु के लिए M लिख दिए, शोभा के लिए S लिख दिए, फिर अंजलि के लिए A लिख दिए, उस पूनम के लिए P लिख दिए और निशा के लिए क्या है, N लिख दिए। अब देखो D से क्या हो जाएगा आपका, ड्रामा हो जाएगा, हो जाएगा, P से आपका फिजिक्स हो जाएगा, A से आपका हिस्ट्री हो जाएगा, M से आपका मैथमेटिक्स हो जाएगा। अब देखिए आइए क्वेश्चन को पढ़िए, ये लिख लीजिएगा, बनाते समय आपको कम समय लगेगा। देखिए मधु और शोभा को ड्रामा और कंप्यूटर पसंद है। तो मधु और शोभा कहाँ है, तो मधु ऊपर में है, देखो यहाँ पे M है मधु। मधु को क्या है, तो कंप्यूटर ड्रामा और कंप्यूटर साइंस। तो ड्रामा में जाओ, ड्रामा में यहाँ पे जाओ और यहाँ पे टिक आउट कर दो। क्या कर दो, यहाँ पे ड्रामा में जाके मधु के सामने यहाँ पे टिक आउट कर दो। ठीक है, मधु को ड्रामा पसंद है और क्या है, इसके साथ ही मधु कंप्यूटर साइंस भी है, कंप्यूटर साइंस में भी मधु निपुण है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। अब अगला, ठीक है, अब आगे चलो। ये तो आप देख लिए कि मधु को क्या है, मधु को ड्रामा और कंप्यूटर साइंस पसंद है। उसके आगे आप देखो अगला लाइन करो कि अंजलि और मधु जो है कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी में। अंजलि और मधु क्या है, कंप्यूटर विज्ञान। और इसके साथ एक था ना, मधु के साथ मधु और शोभा जो है ड्रामा, शोभा भी है ड्रामा और कंप्यूटर विज्ञान, दोनों हो गया। अब आइए अगला कहता है कि अंजलि और मधु, अंजलि और मधु कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी में निपुण है। अंजलि और मधु क्या है, अंजलि और मधु कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी में। ठीक है, दोनों जो है कंप्यूटर विज्ञान, अंजलि और मधु कंप्यूटर विज्ञान और किसमें, भौतिकी यानी कि फिजिक्स में। तो मधु तो पहले से ही है इसमें कंप्यूटर विज्ञान में, तो फिजिक्स में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया कि अंजलि और मधु कंप्यूटर निपुण है, यानी कि अंजलि और मधु क्या है, कंप्यूटर विज्ञान और निपुण है। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला क्या कहता है, यहाँ तक हो गया कि अंजलि, पूनम और निशा भौतिकी और इतिहास में क्या है, निपुण है। क्या है, अंजलि, पूनम और निशा फिजिक्स को। ठीक है, अंजलि तो हो गया यहाँ पे, पूनम और निशा किस में, फिजिक्स में होगी। ठीक है, तीनों निपुण है, अंजलि, निशा, कौन है, पूनम, भौतिकी और गणित में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन कौन सी है, अंजलि, पूनम और निशा भौतिकी और इतिहास में। देखिए इतिहास में कौन कौन, अंजलि, पूनम और निशा। तो अंजलि कहाँ गई, यहाँ पे इतिहास में, और निशा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, अंजलि, पूनम और निशा यहाँ तक इतिहास में निपुण है। अब अगला देखिए कह रहा है कि निशा और अंजलि भौतिकी और गणित में निपुण। निशा क्या है, निशा और अंजलि है, निशा किस में है, भौतिकी में, ये तो है ही इसका पहले से। और अंजलि भौतिकी और गणित में है, भौतिकी के साथ निशा क्या है, गणित में भी निपुण है। और इसके साथ निशा के साथ कौन है, अंजलि भी है जो गणित पढ़ाती है, यानी कि गणित भी पढ़ती है निशा। तो निशा कहाँ गई, अंजलि के साथ निशा भी यहाँ पे गणित पे गई। फिगर यहाँ तक आपका बन गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। लास्ट वाला पॉइंट करता है कि पूनम और शोभा इतिहास और ड्रामा में निपुण है। पूनम और शोभा को क्या करता है, इतिहास पसंद है और ड्रामा भी पसंद है पूनम और शोभा को। तो पूनम और शोभा को क्या है, इतिहास तो पसंद है, साथ ही साथ पूनम को ड्रामा भी पसंद। ठीक है, शोभा को इतिहास भी पसंद है, इतिहास बाकी पसंद इसको नहीं, उसको काट दो, हो गया। ये तो अब बना लिए। देखो थोड़ा सा स्पेस हमारे पास ज़्यादा होता है तो और भी अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। अगर यहाँ तक किसी को कुछ समझ नहीं आया है तो आप लोग बताइए, आप बताइए पहले, अगर कोई दिक्कत होगा तो बताइए, क्योंकि हमारे पास उतना बड़ा सिस्टम नहीं है, डिस्प्ले उतना बड़ा नहीं है कि हम आपको यहाँ पे पूरी तरीके से एक साथ करके बताएं। फिर भी हमारी कोशिश है कि आपको समझा दें, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में। ठीक,
समझे बात को। अब देखो, अब क्वेश्चन आपका यहाँ से राइज होता है, यही बनाने में आपको 2 से 3 मिनट समय लगेगा, लेकिन यह बन गया तो आपका कई क्वेश्चन इस पे होगा। अब देखो क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर विज्ञान, इतिहास और ड्रामा में निपुण कौन है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि कंप्यूटर और ड्रामा। तो अब देखिए कि कंप्यूटर विज्ञान, इतिहास और ड्रामा किसे पसंद है। अब देखिए डी फॉर ड्रामा, सी फॉर कंप्यूटर विज्ञान, ठीक है, कंप्यूटर साइंस और हिस्ट्री में, तीनों में होना चाहिए आपका, क्रॉस नहीं है किस में है। तो तीनों में देखिएगा तो आपको अंजलि दिख रही है ना। अच्छा नहीं, अंजलि का तो इसमें नहीं है ना, क्या होगी, शोभा होगी, जो कंप्यूटर साइंस भी जानती है और हिस्ट्री भी जानती है। शोभा राइट आंसर होगा ना। अच्छा शोभा इसका नहीं होगा, होगा ना, चलिए अच्छा कोई बात नहीं, फिर से बता देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। पहले यहाँ पे आप कर लीजिए, फिर से इस क्वेश्चन को एक बार बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, कोई भी टेंशन ना, एक बार फिर से क्वेश्चन को बताएंगे। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। चलिए आप लोग ही परेशान नहीं होइएगा जिन लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि इस टॉपिक को थोड़ा बार आप लोग समझिएगा। बिल्कुल शोभा राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर हम खुद आपको दिखाते हैं। कहता है कि भौतिकी, ड्रामा और कंप्यूटर विज्ञान किसे किसे पसंद है। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, भौतिकी यानी क्या क्या, फिजिक्स, उसके बाद ड्रामा डी और कंप्यूटर सी, यानी कि PDC, समझे बात को, PDC किसे पसंद है, बस आइए क्वेश्चन पे। PDC यानी कि P4 क्या हो जाएगा, फिजिक्स यानी कि भौतिकी, D4 आपका ड्रामा और C4 आपका क्या हो जाएगा, कंप्यूटर साइंस। तो PDC, ठीक है, PDC किस में है, किसको है भाई, PDC दिख रहा है किसको है। तो आप जब देखेंगे तो एस को जब आप देखोगे, यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करने दो, जब एस को देखोगे आप, ये जो है क्रॉस हो गया है, नहीं है इसमें, लेकिन मधु को जब आप देखोगे यहाँ पे तो क्या है, PDC पसंद है कि नहीं, DCP मधु के साथ है कि नहीं है। चलिए रवि बोल रहे हैं कि सर प्लीज़ सर बता दीजिए, आप लोग कहीं जाइए नहीं, फिर से हम हमें बताने दीजिए, एक बार और बताएंगे, सब लोग समझ जाइएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। चलिए जो लोग भी देख रहे हैं एक बार फिर से बताएंगे, आप लोग समझ जाइएगा, कहीं जाइएगा नहीं। चलिए आइए, ठीक है, देखिए जो लोग भी हैं एक बार समझिए, जो लोग अभी जुड़े हैं एक बार फिर से समझिए, जो क्वेश्चन आपका दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मधु और शोभा को ड्रामा और कंप्यूटर विज्ञान पसंद है। आप ऐसे समझ लो, निपुण को पसंद कर लो। मधु और शोभा का क्या है, ड्रामा और कंप्यूटर विज्ञान पसंद है। अंजलि और मधु को कंप्यूटर विज्ञान पसंद है। अब एक चीज़ देखो, एक चीज़ इसमें ध्यान दो कि नाम जो लिखा है उसको हम नाम लिख लो एक साइड में, किसको क्या पसंद है उसको लिख लो। D4 देखो, D4 हम लिख दिए, शॉर्ट में लिखे हैं। D किसके लिए हो गया, ड्रामा के लिए हो गया। D किसके लिए, ड्रामा के लिए। C किसके लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए। P किसके लिए, तो फिजिक्स के लिए, भौतिकी के लिए। H किसके लिए, तो हिस्ट्री के लिए, इतिहास के लिए। M किसके लिए, मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, क्लियर है। M4 क्या हो गया, मधु, M से मधु, फिर यहाँ से S से क्या हो जाएगा, S से शोभा, S से अंजलि, P से पूनम और N से हमने लिख दिया यहाँ पे। और इसके अलावा देखिए अब क्या क्या किसको पसंद। अब देखो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, देखो यहाँ पे जो जिसको समझना एक बार समझो, नहीं बताएंगे। मधु और शोभा ड्रामा और कंप्यूटर साइंस विज्ञान में, देखो यहाँ पे पहला लाइन पढ़ो कि मधु और शोभा जो है ड्रामा क्या है और कंप्यूटर विज्ञान। मधु और शोभा को ड्रामा और कंप्यूटर विज्ञान पसंद है। तो मधु और शोभा यहाँ पे फर्स्ट में कि नहीं है, तो इसको D4 ड्रामा और C4 कंप्यूटर साइंस। और शोभा को भी D4 ड्रामा C4 कंप्यूटर साइंस दोनों पसंद है, तो दोनों में सही का चिन्ह लगा दिए। अब आइए अगला लाइन कहता है कि अंजलि और मधु कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी में निपुण है। यानी कि अंजलि और मधु को कंप्यूटर विज्ञान और फिजिक्स पसंद है। किसको, अंजलि और मधु को। तो मधु को तो भाई कंप्यूटर साइंस पहले से पसंद ही है, लेकिन एक क्या होया यहाँ पे फिजिक्स, इसको और पसंद हो रहा है, तो फिजिक्स में लगा दो आप। ठीक है, साथ ही साथ अंजलि को भी क्या है, अंजलि को कंप्यूटर विज्ञान पसंद है और भौतिकी पसंद है, लगा दिए। आप ये समझ लीजिए। अब देखिए अगला लाइन क्या कहता है, अंजलि, पूनम और निशा भौतिकी इतिहास में निपुण है। अगला लाइन कहता है कि अंजलि, पूनम और निशा किसमें, भौतिकी और इतिहास में निपुण है। कौन, अंजलि।
इसमें भौतिकी के साथ साथ इतिहास भी पसंद करती है। कौन? अंजलि। तो भौतिकी के साथ इतिहास पसंद करती है अंजलि। उसके बाद पूनम जो है भौतिकी के साथ इतिहास पसंद करती है, तो पूनम भौतिकी के साथ इतिहास पसंद करती है। फिर पूनम के बाद क्या हो गया? अंजलि, पूनम और निशा। निशा भी है भौतिकी के साथ क्या करती है? इतिहास पसंद करती है। लगा दिए। अब देखिए अगला क्या कहता है कि निशा और अंजलि भौतिकी और गणित जानती है। ठीक है, निशा और अंजलि क्या है? भौतिकी। निशा कहाँ गई? निशा, अंजलि भौतिकी और गणित, यानी भौतिकी तो जानती है, गणित भी जानती है। कौन? निशा और अंजलि भौतिकी और गणित को भी जानती है। कौन कौन? निशा और अंजलि। अब अगला है कि पूनम और शोभा इतिहास और ड्रामा में। पूनम क्या है? पूनम और शोभा। तो पूनम और शोभा क्या करती है? इतिहास के साथ साथ ड्रामा भी जानती है। तो पूनम क्या है? इतिहास तो जानती है, साथ साथ क्या जानती है? ड्रामा भी जानती है। ठीक है, और शोभा क्या करती है? इतिहास भी जानती है। ठीक है, शोभा क्या है? इतिहास के साथ साथ ड्रामा भी जानती है, तो इतिहास भी हो गया। अब यहाँ पे जो है उसको क्रॉस कर दो, जो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आप बनाओ। देखो, तो यहाँ पे देख लिए, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि मधु क्या क्या जानती है, मधु को क्या क्या पसंद है, क्वेश्चन देखो, समझो यहाँ से। अगर हम आपसे पूछे कि मधु क्या क्या जानती है, क्या क्या चीज़ में निपुण है, तो मधु जो है कंप्यूटर ड्रामा जानती है, ड्रामा देखना पसंद करती है, कंप्यूटर साइंस जानती है, फिजिक्स जानती है, लेकिन हिस्ट्री वह नहीं पसंद करती है। मधु जो है हिस्ट्री पसंद नहीं करती है और मैथमेटिक्स पसंद नहीं करती है। अगर हम आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे, चलिए पहले क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछ लेते हैं। हम आपसे पूछते हैं कि मधु जो है मधु को क्या क्या पसंद नहीं है। हम यहाँ पे पसंद कर देते हैं। बताइए मधु को क्या क्या पसंद नहीं है, ये बताइए। क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे जो बना हुआ है, मधु को क्या क्या पसंद नहीं है। HM, बिल्कुल। HM का मतलब क्या हो गया? हिस्ट्री। अब बताइए, हम पूछिए आपसे कि अंजलि को क्या पसंद नहीं है। चलिए, अंजलि को क्या पसंद नहीं है, बताइए भाई। अंजलि को क्या पसंद नहीं है, ये तो पता है ना आपको। बताइए अंजलि को क्या पसंद है। अंजलि को ड्रामा पसंद नहीं है, बिल्कुल। अगर हम कि कौन ऐसा है जिसे फिजिक्स भी पसंद है, हिस्ट्री भी पसंद है और मैथ भी पसंद है, वह व्यक्ति कौन सा है इसमें जिसे फिजिक्स भी पसंद है, हिस्ट्री भी पसंद है और मैथमेटिक्स भी पसंद है। मज़ा तो और भी आता है इसमें अगर डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा होता। खैर कोई बात नहीं, इतना से हम लोग काम चला लेंगे ना। आपको समझाना मेरा उद्देश्य, आप लोग समझ जाए बस, वही काफ़ी है। समझे बात को? समझ गए? किसको भाई? देखो अंजलि को, अरे अंजलि के साथ साथ निशा भी तो होगी ना, दोनों को, अंजलि और निशा दोनों को हिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ पसंद है। अब तो कोई भी क्वेश्चन इस पर घुमा के दे आप बना सकते हैं। अब देखो कहता है, पहला क्वेश्चन देखो कि कहता है कि कंप्यूटर विज्ञान, इतिहास और ड्रामा कौन पसंद करता है। अब इसको शॉर्ट में लिख लो आप, कंप्यूटर विज्ञान को C लिख लो, इतिहास को H लिख लो और ड्रामा को D लिख लो। तो कौन ऐसा है जिसको C भी पसंद है, H भी पसंद है और D भी पसंद है। तो C भी पसंद है, H भी पसंद है और D भी पसंद है। तो ऑप्शन नंबर आपको क्या दिखेगा? C दिखेगा, यानी कि शोभा को कंप्यूटर साइंस भी पसंद है, ठीक है, और ड्रामा भी पसंद है और हिस्ट्री भी पसंद है शोभा को। पहला क्वेश्चन तो आप बना लिए शोभा को। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि कौन है जिसको फिजिक्स भी पसंद है और ड्रामा भी पसंद है और कंप्यूटर साइंस भी पसंद है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि कौन है जिसको भौतिकी यानी कि फिजिक्स और जिसको ड्रामा और जिसको कंप्यूटर विज्ञान पसंद है। तो वह कौन है भाई? तो जिसको क्या पसंद है? PDC, फिजिक्स, ड्रामा और कंप्यूटर। तो फिजिक्स, ड्रामा और कंप्यूटर किसको पसंद है? देखिए फिजिक्स के साथ ड्रामा और कंप्यूटर मधु को पसंद है ना, मधु को पसंद है ना फिजिक्स, ड्रामा और कंप्यूटर। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि भौतिकी, इतिहास और ड्रामा में कौन निपुण है। अगला कहता है कि फिजिक्स, हिस्ट्री और ड्रामा में कहता है कि भौतिकी, इतिहास और ड्रामा कौन कौन जानती है। अगला क्वेश्चन फिजिक्स, हिस्ट्री और कौन है? ड्रामा। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन, यानी कि जो फिजिक्स जानता हो, भौतिकी जानता हो, क्या था? भौतिकी के साथ हिस्ट्री और ड्रामा कौन सा है जो फिजिक्स भी जानता हो। तो फिजिक्स में कौन? मधु जानती है, अंजलि जानती है, पूनम जानती है, नेहा जानती है, निशा है। इसके साथ D, ड्रामा भी जानती हो, तो P के साथ D भी होना चाहिए। P के साथ क्या क्या होना चाहिए? तो P के साथ D भी होना चाहिए और H भी होना चाहिए। तो क्या हो जाएगी? पूनम। ठीक है, या P भी है, H भी है और
डी भी है, तो पूनम हो गई। ठीक है, किसी को कोई डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन भी कर लो आप लोग। इतिहास, इतिहास, भौतिकी, कंप्यूटर साइंस और गणित में कौन निपुण है? देखो कौन कौन है, हिस्ट्री भी जानता हो, फिजिक्स भी जानता हो, कंप्यूटर साइंस भी जानता हो, गणित भी जानता हो, लेकिन एक विषय नहीं जानता हो। कौन कौन? देखो हिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स। ठीक है, बाकी एक चीज़ छोड़ के, एक सब्जेक्ट कौन है? ड्रामा छोड़ के बाकी सब कौन जानती है? किसे पसंद है? जिसको जिसको क्या है, कंप्यूटर साइंस पसंद है, जिसको पसंद है, जिसको हिस्ट्री पसंद है, जिसको मैथमेटिक्स पसंद है। ठीक है, सिर्फ उसको क्या है, ड्रामा पसंद नहीं है। तो ड्रामा छोड़ के बाकी सब कौन पसंद करती है? तो अंजलि करती है ना, अंजलि करती है ना। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन आपका इसमें क्या है, ये भी करो। कहता है कि कौन जो है भौतिकी, इतिहास और गणित में निपुण है लेकिन कंप्यूटर विज्ञान में नहीं। कहता है कि कौन जो है भौतिकी, इतिहास और गणित को जानती है लेकिन कंप्यूटर विज्ञान के नहीं। ध्यान रखिएगा, किसको जानती है? भौतिकी यानी कि फिजिक्स, हिस्ट्री और गणित, PHM। ठीक है, PHM जानती है लेकिन C नहीं जानती है, यानी कि कंप्यूटर विज्ञान नहीं जानता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं PHM कौन जानता है। PHM फिजिक्स, हिस्ट्री और मैथ। फिजिक्स, हिस्ट्री और मैथ कौन जानता है? तो फिजिक्स, हिस्ट्री और मैथ को देखिएगा तो कौन जानता है, लेकिन कंप्यूटर साइंस नहीं होना चाहिए, निशा। देखो अगर एक चीज़ देखो यहाँ पे अंजलि का अगर देखोगे तो अंजलि भी फिजिक्स जानती है। थोड़ा सा इसको कलर चेंज करने दो तब समझ में आएगा आपको। ठीक है, देखो अंजलि क्या है ना, अंजलि भी फिजिक्स जानती है, हिस्ट्री जानती है, मैथ जानती है, और निशा भी जानती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जानती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर साइंस नहीं जानती है। कौन? तो निशा नहीं जानती है। ठीक है, यहाँ पे निशा नहीं जानती है। बाकी आप दूसरे का देखेंगे तो जानती है ना। बाकी अगर आप अंजलि का देखेंगे तो अंजलि कंप्यूटर साइंस जानती है, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। चलो किसी को कोई डाउट? अब तो आप लोग बना लोगे ना। इसी टाइप का आपका क्या पूछा जाता है, पजल पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे करवाते हैं हम लोग। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देते हैं करने के लिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कितना है, क्वेश्चन नंबर 11 है ना। खैर बताइए, आ गए हैं आप लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। सेकंड क्वेश्चन आप इसको समझिए और इसके अकॉर्डिंग आप बनाइए। चलिए अब चलते हैं इस पे। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए भाई। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा तो बना पाइएगा। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते, नाम क्या क्या दिया हुआ है। रवि और कुणाल हॉकी और वॉलीबॉल में निपुण है। सचिन और रवि हॉकी और बेसबॉल में निपुण है। गौरव और कुणाल क्रिकेट और वॉलीबॉल में निपुण है। सचिन, गौरव और माइकल फुटबॉल, बेसबॉल में निपुण है। यानी कि पहले आपने देखा नाम होगा। ठीक है, नाम के साथ साथ क्या होगा आपका, यहाँ पे नाम के साथ साथ क्या होगा आपका, तो यहाँ पे हॉकी होगा, वॉलीबॉल होगा, बेसबॉल होगा, क्रिकेट होगा, फुटबॉल होगा। ये सभी जो है पसंद करते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए आप, सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाइए। ठीक है, वैसा ही बॉक्स बनाइए जैसा आप बॉक्स बनाए थे। चलिए थोड़ा सा बड़ा बॉक्स बनाते हैं हम। 1 सेकेंड, थोड़ा सा बड़ा बॉक्स होना चाहिए। तो बड़ा बॉक्स होना चाहिए। चलिए बॉक्स बना दिए हम लोग। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या पसंद है, फिर शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। नाम देखिए क्या क्या है, रवि है, कुणाल है। रवि के लिए आर लिख दें, रवि के लिए आर लिख देते हैं। ठीक है, आर से रवि, के से कुणाल, ठीक है, एस से सचिन, अगला जी से गौरव और एम से माइकल।
इतना नाम लिख दिया हम लोग। अब देखिए किसको क्या पसंद है इसको देखिए। कहता है कि रवि और कुणाल हॉकी, देखिए यहाँ पे हॉकी के लिए क्या लिख दे, एच लिख दे, हॉकी के लिए एच लिख देते हैं ऊपर में, एच, एच से हॉकी, ठीक है। कलर चेंज करके लिख देते हैं, ठीक है, लिख देना, एच से हॉकी हो जाएगा आपका, ठीक। इसको हटा दीजिए, फिर से लिख देते हैं, एच से हॉकी लिख देते हैं। चलिए एच फॉर हॉकी, ठीक है। उसके हॉकी का वॉलीबॉल के लिए भी लिख देते हैं, बी से वॉलीबॉल, ठीक है। बी से बेसबॉल, बी से बेसबॉल, फिर आपका किस से, सी से क्रिकेट, और आपका एफ से फुटबॉल, ठीक है। ये आपका लिख दिए। एच से क्या हो गया आपका, एच से हॉकी, ठीक है। भी से वॉलीबॉल, बी से बेसबॉल, सी से क्रिकेट और एफ से फुटबॉल, ये हो गया आपका। अब देखिए किसको क्या पसंद है। रवि और कुणाल हॉकी और वॉलीबॉल खेलता है, निपुण है उसमें, यानी खेलता है। रवि और कुणाल, तो रवि और कुणाल देखिए क्या करता है, हॉकी और वॉलीबॉल, यानी कि हॉकी और वॉलीबॉल पे आइए। रवि और कुणाल क्या करता है, हॉकी और वॉलीबॉल, हॉकी और वॉलीबॉल, रवि और कुणाल, ठीक है। कोई दिक्कत, रवि और कुणाल में लिख दिए ना। चलिए किसी को कोई दिक्कत, पहले मुझे बताइए, इसमें कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है ना। तो जो लाइन आपका होगा बस उसको पढ़ते चलिए, लिखते चलिए। चलिए अब देखिए क्या है, रवि और कुणाल हॉकी और वॉलीबॉल निपुण है। सचिन और रवि हॉकी और बेसबॉल में, अगला लाइन कहता है कि सचिन और रवि जो है हॉकी और बेसबॉल, सचिन के जाइए, सचिन किस में है, हॉकी और बेसबॉल में, हॉकी और बेसबॉल, बेसबॉल बी से बेसबॉल, नहीं बेसबॉल किससे हम लोग शॉर्ट में करते, देखो बेसबॉल के लिए क्या था, बी है ना, ये तब वॉलीबॉल हो गया, बी से बेसबॉल। सचिन और किसे, रवि को हॉकी और बेसबॉल, सचिन को भी और किसे, रवि को भी, ठीक है। यहाँ तो क्लियर हो गया। सचिन को क्या है, वॉलीबॉल, और रवि को भी वॉलीबॉल पसंद है, बने बेसबॉल है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, क्लियर था। देखो फिर से हम बता देते हैं, पहला लाइन क्या था, रवि और कुणाल हॉकी और वॉलीबॉल खेलते हैं, तो रवि और कुणाल क्या है, हॉकी और बेसबॉल हो गया आपका, या भी है, क्या है, या भी है आपका, ठीक है। अब आता है अगला लाइन कि सचिन और रवि हॉकी और बेसबॉल में है, सचिन और रवि करते हैं हॉकी और बेसबॉल, हॉकी भी हो गया सचिन का और बेसबॉल भी हो गया। रवि का भी क्या है, रवि तो पहले से हॉकी और वॉलीबॉल खेलता ही है, क्या हो जाएगा, और बेसबॉल या खेल लेगा। अब अगला लाइन क्या आता है, क्या इसमें कि गौरव और कुणाल क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं, गौरव और कुणाल, तो गौरव और कुणाल क्या है, क्या क्या खेलता है, क्रिकेट, तो गौरव और कुणाल में पहले आइए, क्रिकेट खेलता है, गौरव भी खेलता है क्रिकेट और कुणाल भी क्रिकेट खेलता है, ठीक है। गौरव और कुणाल क्रिकेट और वॉलीबॉल में निपुण है, दोनों जो है किसमें है, वॉलीबॉल में, वॉलीबॉल भी खेलता है, कौन कौन, गौरव और कुणाल, ये भी वॉलीबॉल में आप लगा दीजिए, ठीक है। अब अगला लाइन कहता है कि सचिन, गौरव और माइकल फुटबॉल और बेसबॉल में निपुण है। सचिन क्या करता है भाई, सचिन और गौरव और माइकल जो है फुटबॉल खेलता है, साथ में बेसबॉल भी खेलता है। सचिन, गौरव और माइकल को खोजिए, सचिन कहाँ पे गया, यहाँ पे आया, ठीक है। क्या खेलता है, फुटबॉल, फुटबॉल आइए, सचिन फुटबॉल हो गया, गौरव का भी फुटबॉल आइए, ठीक है, माइकल का भी फुटबॉल आइए, साथ साथ बेसबॉल भी खेलता है। सचिन, गौरव और माइकल क्या करता है, बेसबॉल भी, ठीक है, बेसबॉल, तो बेसबॉल में भी आइए, सचिन तो बेसबॉल खेलता ही है, हो गया। माइकल और एक कौन हो गया, माइकल के साथ गौरव भी, माइकल के साथ गौरव भी हो गया, ठीक है। ये तो आपका बन गया, ये आपका बन गया, ग्राफ आपका बन गया, ठीक है। अभी ये तो बन गया ना। अब इसी के आधार पे आपको आंसर देना है, आंसर पे हम लोग चलते हैं। अच्छा गौरव, अच्छा गौरव का वॉलीबॉल था ना, गौरव कहाँ गया, हाँ गौरव का भी वॉलीबॉल था, चलिए गौरव कहाँ गया भाई, वॉलीबॉल, एक सेकेंड, गौरव का वॉलीबॉल, ठीक है ना, ये सही है। इसमें कुछ आपका ग्राफ जो गलत बन गया क्या, एक सेकेंड हम देख लेते हैं। कुणाल बेसबॉल नहीं ना खेलता था, अरे कुणाल का जो हम लोग बेसबॉल बना दिए हैं, कुणाल बेसबॉल खेलता है क्या, देखिए कुणाल क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलता है,
वॉलीबॉल ना होगा, कुणाल का बेसबॉल नहीं होगा। ठीक है, कुणाल का आपका बेसबॉल नहीं होगा। एक सेकेंड, कुणाल जो है यह बेसबॉल नहीं होगा। ठीक है, वॉलीबॉल है। कुणाल जो खेलता है वह वॉलीबॉल खेलता है। अब समझ गया। चलिए, किसी को कोई डाउट? इसको कट कर दीजिए, जो बाकी सब है अब इसके आधार पे आप आंसर बना दीजिए। चलिए, किसी को कोई दिक्कत? हाँ, यहाँ पे बी के जगह पर हम लोग बी लिख दीजिए। कुणाल जो है, देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि कुणाल क्रिकेट और वॉलीबॉल में निपुण है। वॉलीबॉल, ठीक है, बेसबॉल नहीं। बी से बेसबॉल होगा, बी से वॉलीबॉल खेलता है। इसी में दिक्कत था, हो गया। ये तो ग्राफ बन गया। अब इसके आधार पर क्वेश्चन कर लीजिएगा ना। अच्छा, कर लीजिएगा ना। हाँ, वो उसमें बी और बी में डिफरेंट था। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल कौन खेलता है। क्वेश्चन कहता है कि हॉकी को एच लिखो, क्रिकेट को सी लिखो और वॉलीबॉल है वी लिखो। एच सी भी, यानी कि किसको किसको पसंद है, जो हॉकी खेलता हो और जो क्रिकेट खेलता हो और जो वॉलीबॉल खेलता हो। तो हॉकी, वॉलीबॉल और है, हॉकी, वॉलीबॉल और क्रिकेट कुणाल खेलता है ना। अच्छा, है, हॉकी भी खेलता है, यहाँ पे पॉइंट देखो, पॉइंट दे दिए। उसके बाद बॉलिंग खेलता है और क्रिकेट भी खेलता है। ठीक है, तीनों कौन खेलता है, तो कुणाल हो गया। अच्छा, समझ में आया ना। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बेसबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल कौन कौन खेलता है। देखिए क्या है, समझिए क्वेश्चन को, पहले ध्यान दीजिए फिर लिखिएगा। ध्यान रखिएगा, क्या है, बेसबॉल, बी भी खेलता है, क्रिकेट भी है, वॉलीबॉल भी है, फुटबॉल भी है। लेकिन एक खेल कौन सा नहीं है इसमें, बेसबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, एक कौन सा खेल इसमें नहीं है, हॉकी नहीं है। हॉकी को छोड़ के बाकी सभी खेल कौन पसंद करता है। अब ऐसे समझिए क्वेश्चन, देखिए हॉकी को छोड़ के बाकी खेल सब कौन पसंद करता है, जो केवल हॉकी नहीं खेलता हो तो कौन होगा, जो हॉकी को नहीं पसंद करता है, बाकी वॉलीबॉल खेलता हो, बेसबॉल खेलता हो, क्रिकेट खेलता हो, फुटबॉल खेलता हो, तो वह तो गौरव ही होगा ना। गौरव ही है ना, जो हॉकी को छोड़ के बाकी तो खेलता है, क्रिकेट, फुटबॉल खेलता है ना। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन आपका इसमें का है, उसको भी हम आपको बता देते हैं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आपका इसमें का पकड़िए। एक क्वेश्चन आपका जो है इसमें का, इसको आपको रहने दीजिए। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि बेसबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी कौन खेलता है। बेसबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी, ध्यान रखना क्या क्या, ई, बी और एफ। ठीक है, बेसबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी कौन पसंद करता है। लास्ट क्वेश्चन है, बताइए। वॉलीबॉल और हॉकी क्या होगा, बेसबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी कौन पसंद करता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट में ही आपको दिख जाएगा ना। कौन पसंद करता है, तो बेसबॉल, वॉलीबॉल और क्या था, हॉकी। तो रवि ही तो पसंद करता है फर्स्ट में। देखो आप, रवि पसंद नहीं करता, हॉकी को भी पसंद करता है, बेसबॉल को भी, वॉलीबॉल को। देखो, अगर हमारे पास डिस्प्ले थोड़ा बड़ा होता तो और समझे। फिर भी अगर किसी को डाउट रह गया होगा तो आप लोग बताइए, क्योंकि फ़ोन का डिस्प्ले आप लोग जानते ही हैं कितना बड़ा होता है, और उतना बड़ा सिस्टम तो अपने पास है नहीं कि हम लोग उतना बड़ा कर ले। हाँ, काम चलना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, काम किसी तरीके से आपका चल जाना चाहिए। अब क्या कीजिएगा, 2-4 क्वेश्चन जो है आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा, आपका काम निकल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से क्वेश्चन जो पूछेगा ना, तो वहाँ से 3-4 नंबर का आपका बनेगा। 3 से 4 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, एक क्वेश्चन नहीं। अगर डायग्राम आप बना लिए, बनाने में कितना समय लगता है, 2 से 3 मिनट में आप बना लीजिएगा। अभी यहाँ पे आपको समय लग रहा है ना, लेकिन आप बनाइएगा तो बहुत जल्दी बना लीजिएगा, समझे। जब आप बनाइएगा तो बहुत जल्दी बना लीजिएगा डायग्राम को। चलिए, बहुत दिन से आपका यह टॉपिक रुका हुआ था। हाँ, अब इसके आधार पे आप बना लीजिएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और भी कठिन वाला क्वेश्चन भी आपको परेशान करेगा, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं पूछेगा। एडमिट कार्ड अभी जारी होगा कि नहीं होगा, ये कहना मुश्किल है। कथन और निष्कर्ष पढ़ा चुके हैं, फिर से एक बार रिवीजन हम करवा देंगे। ठीक है, कथन और निष्कर्ष को फिर से हम रिवीजन एक बार करवा देंगे। और जो लोग हैं कह रहे हैं एडमिट कार्ड के लिए, एक चीज़ आवश्यक सूचना आप लोग समझ लीजिए। जो भी बीएड वाले हैं, आपसे थोड़ी सी हमको यहाँ पे नाराज़गी इसलिए है
कि हमने आपको मैसेज कर दिया था दिन में कि आप जो डीएलएड वाला क्लासेस चल रहा है उस क्लास को आप देखिए, क्योंकि उसमें जो आपको टॉपिक हम करा रहे हैं अभी आपके अकॉर्डिंग ही उसमें टॉपिक लेके चल रहा है। हिंदी में जो हम आज जो आपको टॉपिक पढ़ाएं व्याकरण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका, रिवीजन आपका होगा, लेकिन आप लोग वहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमने आपको कहा था कि सिर्फ अगर हम वहाँ पे मैथ पढ़ाएंगे तो आप मैथ को नहीं देखना। मैथ हम वहाँ पे कब तक नहीं पढ़ाएंगे, जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं होती है तब तक हम वहाँ पे डीएलएड में मैथ को शुरू नहीं करेंगे, समझे बात को। तब तक हम वहाँ पे मैथ को शुरू नहीं करेंगे ताकि आप सभी को ज़्यादा बेनिफिट हो वहाँ से, समझे इस बात को। इसलिए कहने के लिए वो डीएलएड की क्लासेस है, लेकिन उसमें सारी चीज़ें आपको बीएड की ही मिलेगी। हम मैथ उसमें एक बढ़ जाता है, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका हट जाता है। देखिए आपको फ़ायदा उसमें क्या है, करेंट अफेयर्स है, जीके जीएस है, हिंदी है, रीजनिंग है, ठीक है, ये सभी आपको फ़ायदे वहाँ पे। तो उस समय देखिएगा आपके लिए हम कह रहे हैं, समझे बात को। इसलिए मैथ पे हम ध्यान नहीं देंगे अभी, उसमें मैथ आपके एग्ज़ाम के बाद ही हम उसमें शुरू करेंगे। देखो बिहार बीएड का एग्ज़ाम अभी 6 को होगा, फिक्स नहीं है। देखो हमने आपको नोटिस जब दिया था उसमें हमने आपको थोड़ी सी बातें कही थी, आपको याद होगा। हमने कहा था कि इस नोटिस को हम 99.9% सही मानते हैं। हमने क्या कहा था कि इस नोटिस को 0.9% सही मानते हैं, लेकिन 0.1% हम इसको गलत मानते हैं जब तक ऑफिशियली नहीं आता है। तो 0.1% हमने डाउट रखा था उस समय, क्योंकि हमको डाउट था उस पर, उस नोटिस पे हमको डाउट था, इसलिए हमने कहा था कि 0.1% इस पे डाउट है, क्लियर नहीं कर सकते हैं जब तक ऑफिशियली ना आए। हमने ये नहीं कहा था कि आपका 100% क्लियर नोटिफिकेशन यही है। तो अभी डाउट पे, अभी उस पर डाउट है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हमने आपको कुछ वीडियो के माध्यम से, हमको लगता है वह फेक न्यूज़ है, अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो जैसे ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगा तो फिर हम आपको बता पाएंगे, समझे बात को। मॉर्निंग में नहीं, इवनिंग में। तो आप लोग आइए, डीएलएड सिंबल जो होगा वहाँ पे डीएलएड का होगा, समझे बात को। लेकिन जो उसके अंदर जो टॉपिक होगी आपकी, अभी हिंदी के लेके चलेंगे, जीके जीएस। हमने क्या कहा था जब वीडियो अपलोड किया था, तो हमने आपको कहा था कि लाइव क्लासेस में हम आपको रीजनिंग कराएंगे, हिंदी कराएंगे और टीचिंग एप्टीट्यूड कराएंगे, यही कहे थे ना। तो शाम को 7 बजे वाला हम हिंदी वहाँ से खींच देंगे, ठीक है। यहाँ से आपका रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड खींच देंगे, और जीके भी और जीएस भी आपका शाम में ही 7 बजे खींच देंगे। और बचा आपका इंग्लिश थोड़ा सा, तो उसका भी हम रिकॉर्डेड वीडियो डाल देंगे, ठीक है। इस वजह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, शाम 7 बजे आप लोग जुड़िएगा, जिसको हम लोग सेकेंड चैनल टेक स्टडी 2.0 पे। चले, रवि बोल रहे हैं कि सर न्यूज़पेपर में आ गया। कौन से न्यूज़पेपर में आया है रवि? अच्छा रवि, कौन से न्यूज़पेपर में आया है आपका? अरे हो सकता है, तो दोनों डेट से कहा क्या मतलब है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम डेट अगर आ जाएगी तो होगी एग्ज़ाम, क्योंकि ऑफिशियली तो हमको कोई न्यूज़ नहीं मिला है, समझे बात को। तो जो चीज़ें बताई गई है उसको आप फॉलो कीजिए, और अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप कर पाओगे। तो पजल तो हम करा ही दिए, बाकी जो टॉपिक है आपका उसका भी हम रिवीजन करा देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। कहीं पे भी आया हो, चले दैनिक भास्कर न्यूज़। रवि क्या करना, आप जब क्लासेस ख़त्म हो जाए, एक सेकेंड हम आपको बताते हैं। तो हम नंबर आपको दे रहे हैं, ठीक है। जब क्लासेस ख़त्म हो जाए तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, जो भी आपका था ना पेपर का कटिंग, दैनिक भास्कर का या जिसका भी, आप मुझे इस पे व्हाट्सअप कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। आप मुझे इस पे शेयर कर दीजिए, जो भी आपके पास कटिंग है पेपर का, आप मुझे इस पे शेयर कीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, आप उसको शेयर कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं क्या है न्यूज़, नहीं है क्या ऑफिशियली है, नहीं है। हम आपको उस एक वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देंगे। पहले आप उस न्यूज़ को यहाँ पर शेयर कर लीजिए, ठीक है। चलिए खैर, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर मुलाकात होगी कल की क्लासेस में। कल दोपहर 12 बजे आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, शाम को 3 बजे भी मिलेगा, ठीक है। और शाम 7 बजे आपको लाइव क्लासेस मिल जाएगा, जो सेकंड चैनल है आपका टेक स्टडी 2.0 पे। और फिर शाम को 8:30 बजे आपकी क्लासेस होती है वहाँ पे। तो एक दिन में आपको 4 क्लासेस मिल रही है, तो आप उसको देखो, ठीक है। एक दिन में आपको 4 क्लासेस मिल रही है। चलिए, थैंक यू।